वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, ये मसला सिर्फ समझाने के लिए मैंने बयान किया। अब इसको छोड़ें और आप इसको नजर में रख करके इस्लाम का कानून कुत्तों के लिए क्या है, लेकिन वो कैसे दुनिया के कुत्ते थे बदबख्त कि जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में आयत तत्हीर नाजिल फरमाई। जब उनको शहीद कर दिया तो शहादत के बाद भी उनके दिलों में जो जलन और हसद की आग भड़क रही थी, वो जलन और हसद की आग खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अली अकबर जैसे 18 साल के जवान को शहीद किया, 19 साल के इमाम कासिम को शहीद किया, छोटे छोटे बच्चे हजरत सैयदा ज़ैनब के बेटे हजरत औन हजरत मोहम्मद को शहीद किया, उन्होंने मौला अली के बेटों को शहीद किया, अब्बास अलमदार के बाजुओं को काट दिया, हत्ता के 6 महीने के शहजादे मौला अली अकबर को शहीद किया। अल्लामा अब्दुल सलाम रज़वी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब उन्होंने इमाम अली असगर को शहीद किया तो किस तरह शहीद किया। अल्लामा अब्दुल सलाम रज़वी की लिखी हुई किताब से मैं ये हवाला आपके सामने पढ़ रहा हूं कि जब जंग में जो घोड़ों पे चलाने वाले तीर होते थे, उनमें से एक तीर वो होता था जिसकी नोक एक नहीं बल्कि 3 होती थी, ताकि ताकतवर घोड़ा जब वो 3 नुकीले तीर को अपने जिस्म में पेवस्त पाएगा तो वो जहां के वहीं ढेर हो जाएगा। लेकिन इमाम आली मकाम का छोटा शहजादा, जिनकी उम्र शहजादा अली असगर की उम्र सिर्फ 6 महीने की बताई जाती है, जब शहजादा अली असगर को हुरमला बिन काहिल उस पलीद ने लईन ने कत्ल किया तो किस तरह से कत्ल किया, शिमर के इशारे पर कि जो तीर घोड़ों पे चलाए जाते थे उनमें से वो तीर निकाला जिसकी एक नोक नहीं बल्कि 3 नोक थी, और वो 3 नोक हजरत मौला अली असगर के हलक पर चला दिया। इस तरीके से शहीद किया है खानदान नबूवत के शहजादों को। कैसी दुश्मनी थी, कैसा हसद था। अरे लोग कहते दुनिया की मोहब्बत थी, दुनिया की मोहब्बत भी होती तो इतनी दुश्मनी तो नहीं होती। हसद किस दर्जे का था उसको मैं क्या नाम दूं कि वो 3 नोक वाला तीर एक मासूम बच्चे 6 महीने के मासूम बच्चे के हलक में लगा होगा तो उस वक्त उस शहजादे के दिल ने क्या कहा होगा। हिंदुस्तान में बसने वाले वो कौमें जो मुसलमान नहीं है, अगर किसी छोटे बच्चे को गली में साइकिल चलाते हुए वो गिरता देख लेते हैं तो काफिर भी दौड़ पड़ते हैं कि बच्चा किसी का भी है लेकिन है तो बच्चा। लेकिन वो रसूलुल्लाह का शहजादा था जिसने बेटियों को जिंदा दफन करने से मना किया, जिसने चिड़ियों का घोंसला उजाड़ने से मना किया, जिसने जो है वो अल्लाहु अकबर, एक मर्तबा चिड़िया का बच्चा किसी ने घोंसले से निकाल लिया और चिड़िया मुस्तफा जान रहमत के इर्द गिर्द मंडलाने लगी तो सरकार ने फरमाया कि तुमने चिड़िया का बच्चा क्यों लिया। तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह इसलिए कि आपके घर के बच्चे खेलेंगे। सरकार फरमाते हैं किसी बच्चे को उसकी माँ से जुदा मत करो। आप गौर करें, गोद में शहजादा अली असगर है और 3 नोक वाला तीर हलक में लगा है और वो मासूम शहजादे के हलक को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजुओं में पेवस्त हो गया है। बच्चे ने बाप की गोद में एक झुरझुरी ली, इमाम ने अपने बच्चे को आखिरी हिचकी लेते हुए देखा। इमाम आपके सब्र को सलाम, किस मुंह से शहादत करबला बयान की जाए। इस अंदाज से शहादत हुई। मैं शहजादा अली असगर की शहादत पढ़ने नहीं बैठा, लेकिन आप अंदाजा करें इस तरह से शहादत हुई। इमाम हुसैन पाक की भी शहादत हुई। शहादत के बाद उनके दिलों के अंगारे, दिलों का जलन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने सारे शोहदा की लाशों को खैमे से निकालकर मैदान में जमा किया। शहीदों के जिस्म से कपड़े उतार लिए और कपड़े उतार कर शोहदा के लाशों को घोड़ों की टापों से कुचलना शुरू किया। वो बदबख्त शोहदा की लाशों को घोड़ों की टापों से कुचल रहे थे और कुछ जालिम पलीद उन लोगों ने
फौज में से निकलकर खैमों की तरफ हमला करना शुरू किया। जब वो खैमों की तरफ गए, बीबी सैयदा ज़ैनब ने कहा, रुको, तुम हमसे हमारे जेवर लूटना चाहते हो, हमारे जिस्म को हाथ नहीं लगाना, हम नबी की बेटियां हैं, हम नबी की शहजादियां हैं, हमारे जिस्म को हाथ नहीं लगाना। और उन्होंने कहा, तुम्हें जितने जेवर चाहिए हम एक जेवर भी अपने पास नहीं रखेंगे, सारे जेवर उतार कर तुम्हें दे देंगे। बीबियों ने जेवर उतार कर देना शुरू किया। 7 साल की नन्ही सी बच्ची थी जिनका नाम सकीना था। सकीना के कानों में सोने की बालियां थी। ये बात मैं आपको बता दूं कि इमाम हुसैन बहुत मालदार इंसान का नाम है। अल्लाह ने बड़ी दौलतों से उनको नवाजा था। ये 3 दिन आप ना देखे भूख और प्यास के, बहुत दौलतमंद थे। एक एक फकीर को उस दौर में 10-10 हजार चांदी के सिक्के भीख में दिया करते थे। 10-10 हजार चांदी के सिक्के भीख में दिया करते थे। ये उनकी सखावत थी। ये एक सखावत एक अलग उन्वान है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए उनके घर की औरतों के पास जेवरात ज्यादा थे। खवातीन ने जेवरात उतार उतार कर देना शुरू किया। 7 साल की बच्ची के कान में बालियां थी। उन्होंने सोचा ये बच्ची उतार करके नहीं देती, वह पता नहीं और क्या सोचा, और उन जालिमों ने हजरत सकीना के कान से बाली उतारी भी नहीं, बल्कि सोने की बालियों को खींचना शुरू किया। सकीना के कान कट गए, खून की फुहारें निकलने लगी। सैयदा सकीना ने यह ख्याल किया होगा कि ये लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, ये लोग मुझे जानते नहीं हैं, इसलिए शायद इन्होंने मुझे अहले बैत के घराने की कोई नौकरानी या कोई कनीज समझकर मेरे जो वो बालियां खींची है, तो सोचा चलो अपना तारुफ करा दूं ताकि पहचान लेंगे तो मुझ पे रहम करेंगे। उधर बीबियां जेवरात उतार कर दे रही थी, इधर शहजादी सकीना ने कहा कि मुझे पहचानो, मेरी बालियां इस तरह न नोचो, मेरा एक कान कट गया है, मैं हुसैन की बेटी हूँ, हम अहले बैत है, नबी के घर वाले हैं। तो इतना सुनने के बाद हाथ रुकने की बजाय, बालियां छोड़ने की बजाय उन्होंने सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे और कहा कि अब भी तुम्हारा नस्ब का गुरूर खत्म नहीं हुआ, अब भी तुम्हारा नस्ब का गुरूर खत्म। इस तरह बीबी सकीना पाक की दूसरे कान की बालियां भी खींची। आखिरी वक्त तक सैयदा सकीना के कान पे उसके असरात मौजूद रहे। इधर खैमे लूटे गए, जेवरात तो बीबियों ने उतार कर दे दिया, उधर बीबियों की चादर भी छीन ली। आज जदीद तहकीक के नाम पे ये भी हो रहा है कि चादर छीनी नहीं गई। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी ने लिखा है, जिस किताब की ताईद आला हजरत ने की है, उस किताब में लिखा है कि बीबियों की चादर छीनी गई। कौन बीबियों की चादर? हातिम ताई की बेटी, जब उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, हालत कुफ्र में नंगे सर नबी के सामने खड़ी की गई। रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उसके सर पे डाल दी, दुनिया को पैगाम दिया, बेटी मुसलमान की हो या काफिर की हो, बेटी बेटी होती। जिस रसूल ने हातिम ताई की बेटी को अपनी चादर उड़ाई थी, हातिम ताई की बेटी को नंगे सर देखना गवारा नहीं किया था, उस नबी की बेटियों की चादरें छीन ली गई, चादर छीनी गई, खैमों को आग लगा दी गई, अली असगर का झूला लूट लिया गया, जेवरात छीन लिए गए। उतना ही नहीं, बीबियों को खैमे के बाहर कर दिया गया। हुमैद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा एक खातून थी जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। जब खैमे जल रहे थे तो जलते हुए खैमों की आग पर वो बीबी कभी अंदर जाती जलते हुए खैमों में, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती कभी बाहर आती। मैंने पूछा, बीबी तुझे डर नहीं लगता आग से? आखिर तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तू आग पर क्यों चलती है? उस बीबी ने कहा, मेरी जान तो अंदर मौजूद है। मैंने पूछा मतलब का मतलब ये है कि मेरे भाई का इकलौता बेटा, 2 तो शहीद हो गए, एक ही बेटा बचा है। मेरे भैया ने कहा, ज़ैनब मेरे ज़ैनुल आबिदीन को संभाल कर मदीने लेकर जाना, क्योंकि क़यामत तक मेरी औलाद इसी से चलेगी, मेरी नस्ल का सिलसिला इसी से चलेगा। हुमैद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि वो खातून जो है ये कहने के बाद अंदर गई और एक बीमार
14-15 साल का लड़का था, उसको अपने कंधे पे उठा करके वो आग में चलती हुई बाहर निकली। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह उनके मजार पे रहमत और नूर की बरसात फरमाए। कितना बड़ा एहसान किया है सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने। अल्लाह अकबर। इसी पे बस नहीं हुआ, फिर ये हुआ कि आप जानते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तारीख खुलफा में लिखते हैं कि इमाम की शहादत यूं हुई कि इमाम की शहादत के बाद सूरज को ग्रहण लग गया। मोहब्बत करने वाले, मानने वाले गुलू कर सकते हैं, ये सूरज तो गुलू नहीं कर सकता। सूरज को ग्रहण लग गया। दिन के वक्त इतना अंधेरा हुआ कि तारे नजर आने लगे। एक सुर्ख आंधी चली और वो सुर्ख आंधी जब चली तो कोई किसी को दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वो सुर्ख आंधी थम गई, सूरज का ग्रहण हट गया, रात का समा खत्म हो गया। और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर, धीरे धीरे शाम करीब आने लगी। 10वीं मुहर्रम का सूरज शर्म के मारे उफक के अंदर अपने मुंह को छुपा लेता है और 11वीं की शब तुलू होती है। उस तारीख को तारीख के अंदर शाम गरीबा के नाम से जाना जाता है। शाम गरीबा दिन तो मुसीबतों में गुजरा, मिनट मिनट लाश देखने में, मिनट मिनट शहादतें देखने में, मिनट मिनट जो है वो लाशों पर घोड़ा दौड़ने में। प्यास का एक अजीब मामला है, भूख का मामला है। चौथा दिन भी प्यास में गुजर गया, 5वीं शाम तुलू हो गई। जब शाम गरीबा आई तो वो एक नई मुसीबत लेकर के आई। बीबी ज़हरा की बेटी ने, वो बीबी ज़हरा फातिमा जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, उस फातिमा तो ज़हरा की बेटी ने सोचा कि दुपट्टे तो छीन लिए गए हैं, सर कैसे छुपाऊं। तो जलते हुए खैमे की जो कनात थी, कनात जिसे कहते हैं, जलते हुए खैमे की जो कनात थी उसका टुकड़ा अपने सर पे ओढ़ा और सर पे डालकर फिर सोचा कि ये लाशों को तो कुचल दिया गया है, अक्सर लाशें पहचान में नहीं आती। तो बीबी सैयदा ज़ैनब ने सोचा अब मज़ीद लाशों को कोई सदमा न पहुंचाए। बीबी सैयदा ज़ैनब कोई तलवार ढूंढने लगी। तलवारें तो लूट कर ले जा चुके थे, जिरह लूट कर ले जा चुके थे, और उसके बाद जो है ढाले लूट के ले जा चुके थे, हाथों की अंगूठियां तक उतार चुके थे, नन्हे बच्चे का झूला तक छीन लिया था, कुछ नहीं मिला। सैयदा ज़ैनब ढूंढने लगी, रेत में, करबला की रेत में ढूंढते हुए एक टूटा हुआ खंजर हाथ लग गया। बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो टूटा खंजर लेकर के लाशों को पे पहरा देने लगी। सैयदा ज़ैनब लाशों पे पहरा देने लगी। कभी भाई की लाश पे नजर पड़ती है तो सीने पे सर रख करके फूट फूट कर रोने लगती है। कभी औनो मोहम्मद बेटों की लाश पे नजर पड़ती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। सोचो, कल रात जिसके खेमे गजगजा रहे थे जवानों से, आज खेमे भी जल गए और जवान भी शहीद हो गए। सैयदा ज़ैनब, आप गौर करें ना कि दीन की खिदमत कैसे की है अहले बैत। लोग कहते हैं उनका जिक्र इतना क्यों होता है, कोई ऐसी खिदमत करने वाला भी तो बताओ। आज जितने लोग खिदमत करते हैं, खिदमत का कोई ना कोई सिला तो लेते हैं। इनको खिदमत का सिला क्या मिला? घर का घर लुटाया, बच्चे के बच्चे लुटे। अरे मजहब इस्लाम की तालीम तो ये है, 1 साल से कम बकरे की कुर्बानी नहीं कर सकते आप। जो बकरा 1 साल से कम है उसकी कुर्बानी जायज नहीं है अहनाफ के नजदीक। क्यों? इसलिए कि 1 साल से कम का जो बकरा है उसका शुमार बच्चों में हो रहा है, इसलिए उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो यार, जिस मजहब में बच्चे जानवरों की कुर्बानी नहीं की जा सकती, वहां तो 6 महीने का मासूम था, 7-8 साल के औनो मोहम्मद थे, कुर्बानी दी है। कुर्बानी के सिले में कुछ नहीं मांगा है सिवाय मोहब्बत के। हम मोहब्बत भी नहीं दे सकते,
हम प्यार भी नहीं दे सकते। अल्लाह अकबर। टूटा खंजर लेके बीबी ज़ैनब पैरा दे रही है लाशों पर। ऐसे में अंधेरे में एक साया दबे पैरों से आता हुआ नजर आता है, और जब वो साया आता हुआ नजर आया, बीबी ज़ैनब ने टूटा हुआ खंजर तान दिया। टूटा खंजर क्या तानना था? गरजदार आवाज में अली की बेटी ने कहा, खबरदार, अब क्यों आए हो? बचा क्या है हमारे पास? तुमने तो नबी की बेटियों की चादर तक लूट ली। नबी की बेटियों की तुमने चादर तक लूटी, अब हमारे पास तो दुपट्टे भी नहीं है, तुम क्या छीनने आए हो? चले जाओ यहाँ से। लाशों को तुमने कुचल दिया है। लाशें, अक्सर लाशें पहचान में नहीं आ रही, चंद लाशों के सिवा और कोई लाश पहचान में नहीं आती। चंद एक लाशें थी। अली अकबर का लाशा हुस्न की वजह से पहचाना जा रहा था। अली असगर का लाशा जो है वो उम्र की कमी की वजह से पहचाना जा रहा था। मौला हुसैन पाक का लाशा जो है पहचाना जा रहा था। अल्लाह अकबर। या इमाम अब्बास का लाशा कटे हुए बाजू से पहचाना जा रहा था, और हबीब इब्ने मुज़ाहिर का लाशा पहचाना जा रहा था, क्योंकि उनके लाशे की उन्होंने बेहुरमती नहीं की थी। पता नहीं उसकी वजह क्या है। मैं अभी तक इस तलाश में हूं कि उस लाशे पर घोड़ा क्यों नहीं दौड़ा। हो सकता है कि वो उनको नजर नहीं आया, या जो कुछ भी हुआ पता नहीं क्या हुआ। लेकिन हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर 7 सहाबी रसूल थे कम से कम मैदान करबला में जिनकी शहादत भी है। उनमें से हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर भी है, हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा भी है, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी भी है। ये सब सहाबा किराम है। जो ये लोग आज कहते हैं कि करबला में सहाबा नहीं थे, इमाम हुसैन खुद भी सहाबी थे, और उनके साथ कमोबेश 7 सहाबा किराम मैदान करबला में थे। कम से कम 7 दूसरे सहाबा थे इमाम हुसैन के अलावा, और फेरिस्त मजीद है। अल्लाह अकबर। तो ये लाशें अक्सर पहचान में नहीं आ रही। बीबी ने जो है वो खंजर ताना और कहा, अब क्या लेने आए हो? रुको, वरना फातेह खैबर की बेटी हूं मैं, अपने टूटे खंजर से तेरी जान ले लूंगी। दबे हुए कदमों से जो आ रहा था वो वही रुक गया, और उसने वहीं से कहा, बीबी मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं, मुझे अपने पास आने दे। सैयदा ने उसको अपने पास आने दिया। उसने कहा, बीबी मैं हुर की बीवी हूं, और मैंने अमर बिन साद पलीद से कहा कि अब 5वीं शाम तुलू हो गई है, 4 दिन तो गुजर गए। 7 से पानी बंद किया था, 7 का पूरा दिन गुजरा, 8वीं शब गुजरी, 8 का पूरा दिन गुजरा, 9वीं शब गुजरी, 9 का पूरा दिन गुजरा, 10वीं शब गुजरी, 10 का पूरा दिन गुजरा, 11वीं शब आ गई। कहा, तुम लोगों को शौक ये है ना कि तुम उनको यजीद के यहाँ, यजीद के दरबार में कैदी बना के ले जाओ। हाय हाय, जिसका नाना पूरी दुनिया को कैद से छुड़ाने आया, उनको कैदी बनाने का प्लान लो। उनको कैदी बनाने की बात हो रही थी। कहा कि तुम यजीद के दरबार में कैदी बना के ले जाओगे? नहीं, मर जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, कुछ पानी तो पिलाओ। कम से कम यजीद के दरबार तक जाने की इनके अंदर ताकत आ जाए, उतना पानी तो पिलाओ। बीबी मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर के आई हूँ, ये लो पानी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, ठंडा पानी? ठंडा पानी ले जाओ अपना ठंडा पानी। हमें ठंडे पानी के नाम से भी आज नफरत है। ये पानी तू उस वक्त तो क्यों ना लाई जब मेरा कासिम जमीन पे पैर रगड़ रहा था पानी के लिए? तू ठंडा पानी उस वक्त क्यों न लाई जब मेरे अली अकबर की जवानी लुट गई? लड़ते लड़ते प्यास की वजह से बाप के पास पलट कर आया था और कहा था, बाबा बहुत प्यास लगी है, चंद कतरे भी अगर आपने पिला दिए मैं अश्किया के लश्कर को खत्म कर दूंगा। मेरे भैया ने सूखी जबान उसके मुंह में डालकर तसल्ली दी थी। तब तो वो पानी क्यों नहीं लाई थी? मेरा अली असगर तीर खा के शहीद, 6 महीने का मेरा मासूम दुनिया से चला गया। उस वक्त तो पानी क्यों नहीं लाई थी? ले जा पानी, हमें पानी नहीं चाहिए, हमें पानी की जरूरत नहीं, ले जा अपना पानी, हम पानी नहीं पिएंगे। हुर की बीवी ने कहा, बीबी मैंने बड़ी मिन्नत करके पानी मांगा है, अगर आप मेरा पानी कबूल ना करेंगे
तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। आपको आपकी अम्मी सैयदा फातिमा का वास्ता, मेरा पानी कबूल कर लें, दुश्मनों को हंसने का मौका ना दे, मजाक उड़ाने का मौका ना दे। सैयदा ज़ैनब ने अम्मी का नाम सुना, माँ का नाम सुनकर नरम हुई और हुर की बीवी का पानी कबूल कर लिया। हुर की बीवी को साथ लेकर के चली और उसके बाद नीचे बीवियां बैठी हुई थी। हजरत उम्मे कुलसूम बेहोश हो चुकी थी। ये सैयदा ज़ैनब की छोटी बहन है जो सैयदना फारूक आजम के निकाह में थी, कल आप सुन चुके। बेहोश हो चुकी थी वो। शहरबानो, सैयदा शहरबानो, हजरत रुबाब, हजरत लैला, इमाम हुसैन की तीनों बीवियां, सुहाग उछड़ चुका। मोहल्ले की ऐरी गहरी औरत का सुहाग उजड़ता है तो उसको भी दुपट्टे उड़ा के लोग इद्दत में बिठाते, उसको भी लोग इद्दत में बिठाते, इद्दत में बैठो कि तुम्हारा सुहाग उजड़ गया है। हाय हाय उन लोगों के घर में जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आते थे। सुहाग उजड़ गए, दुपट्टे भी छीन लिए गए, दुपट्टे भी छीन लिए गए। वो बीबियां बैठी है खौफ और हिरास में, कल की सुबह होगी तो क्या होगा। मीरे काफला तो साथ छोड़ गया है, मेरे काफला तो साथ छोड़ गया है, वो तो शहीद होकर जन्नत की राह गया। अब हमारा क्या होगा। एक ज़ैनुल आबिदीन जो 14-15 साल का बच्चा है, उसके सिवा कोई हमारे साथ नहीं। औरतें ही औरतें हैं, कोई नहीं। सुबह का इंतजार है और सुबह की बड़ी क़यामत का इंतजार है कि 11 की सुबह तुलू होगी तो क्या होगा, तो क्या होगा। सोच रही है बीबी। सैयदा ज़ैनब हुर की बीवी को लेकर के आई, बेहोश मरीजों पे पानी छिड़के वो होश में आए। कटोरे में पानी निकाला, कटोरे का पानी निकाल कर, कटोरे में पानी निकाल कर सैयदा ज़ैनब बेहोशी से होश में आ चुकी थी। बीबी ज़ैनब ने कहा सकीना से, शहजादी सकीना से कि बेटे लो पानी पी लो। तो पहला सवाल सकीना ने यह किया, फूफी मेरे चचा अब्बास क्या दरिया से वापस आ गए। इसलिए कि सकीना का सवाल इसलिए था कि फुरात पर पानी लाने के लिए हजरत अब्बास गए थे, मगर हो गई थी हजरत अब्बास की शहादत। तो शहादत के वक्त सराहने से इमाम हुसैन बैठे थे। इमाम हुसैन हजरत अब्बास के चेहरे पे हाथ फेर रहे थे। गाजी अब्बास ने आंखें खोली, खोल के कहा आका हुसैन आखिरी तमन्ना दिल की ये है कि मेरा लाशा यहीं पड़े रहने देना, उठाकर खेमे में मत ले जाए। कहा क्यों। कहा कि मैं सकीना से वादा कराया था कि बेटी मैं पानी जरूर लाऊंगा। अब सकीना मुझे जब तक नहीं देखेगी तो कम से कम इंतजार की वजह से सब्र हो जाएगा। इसलिए मुझे सकीना के तरफ मत ले जाना कि कम से कम उतनी देर शहजादी सकीना को सब्र रहे कि मेरा चचा अब आएगा और अब आएगा और अब आएगा। मुझे मत ले जाना, मुझे यही रख देना ताकि सकीना के सामने मैं शर्मिंदा न रहूं। तो अब्बास अलमदार गाजी अब्बास की इस वसीयत पर अमल किया गया और जनाब गाजी को फिर वहीं छोड़ दिया गया। हज़रत अब्बास को वहीं छोड़ दिया गया जहां उनकी शहादत हुई थी। शायद इसकी एक वजह यह भी रही हो कि जो हजरत गाजी अब्बास का मज़ार शोहदा से दूर पर है, शायद उसकी एक वजह यह भी है कि आप मैदान ही के अंदर गोया के दफन कर दिए गए, मैदान जंग में ही आप गोया के दफन हुए हैं। और शोहदा की लाशें जहां दफन हुई है उससे कुछ दूर पे गाजी अब्बास का मज़ार है रदी अल्लाह ताला। कमर बनु हाशिम बाबुल हवाइज, उनके मज़ार पे दुआएं बहुत कबूल होती। हमारे बुजुर्गों ने, सूफिया ने लिखा है उनको बाबुल हवाइज कहते हैं कि वो दरवाजा हाजत पूरी होने का, वहां पर दुआएं बड़ी मकबूल होती। तो जैसे सैयदा सकीना ने पानी का कटोरा फूफी के हाथ में देखा कि फूफी कह रही कि ले बेटे पानी पी ले, तो कहा कि फूफी मेरे चचा गाजी अब्बास फुरात से वापस आ गए,
बीवियों के जख्म फिर से हरे हो गए, बीवियां रोने लगी, इसलिए कि बच्चे तो सादगी में बातें कर रहे हैं लेकिन उनके नश्तर हरे होते जाते हैं। सैयदा सकीना को कहा, नहीं बेटे, तेरा चचा वहां गया है जहां से फिर कोई वापस पलट करके नहीं लाता, अब तेरा पास कभी वापस नहीं आएगा। हुर की बीवी पानी लाई है, लो पानी पी लो। फिर दूसरा सवाल सकीना ने किया, फूफी आप लोगों ने पानी पी लिया? सैयदा ने कहा, नहीं बेटे, इसलिए कि नाना की सुन्नत है कि जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बाद में बड़े खाएंगे पिएंगे। बेटी, इस पूरे काफले में सबसे छोटी तुम हो, इसलिए बेटी पहले तुम पियो, हम बाद में देखेंगे। सकीना ने जैसे ही सुना कि नाना की सुन्नत है कि खाने पीने की चीज जब आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, सकीना 3 नहीं बल्कि 4 दिन की भूखी प्यासी थी, प्यास की वजह से बेहोश हो चुकी थी, उठने की ताकत नहीं थी, फिर भी पूरी ताकत इकट्ठा किया, उठ करके खड़ी हुई और खड़ी होकर पानी लेकर उस तरफ दौड़ने की कोशिश की जहां पर शहीदों की कटी पिटी लाशें पड़ी हुई थी। सैयदा ज़ैनब ने पकड़ने की कोशिश की, कहा बेटी कहां जा रही हो, शहजादी कहां जा रही हो, उधर कहां जाती हो अंधेरे में। शहजादी सकीना को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के कहा, बेटी कहां जा रही हो? तो सकीना ने बड़ी सादगी से कहा, शहजादी सकीना ने, फुप्पी अम्मा अभी तो आपने कहा कि नाना की सुन्नत है कि जब खाने पीने की चीज मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, आप कहती हैं कि पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना है, आप भूल गई है पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना नहीं है, बल्कि पूरे काफले में सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है। जब तुम सुन्नत पे अमल कर रही हो सकीना को पानी पिला के, तो सकीना पहले असगर को पानी पिलाएगी, उसके बाद सकीना फिर पानी पिएगी। ये कहकर सकीना दौड़ी है, ठोकर लगी, हाथ का प्याला गिरा और पानी जो है वो जमीन पे जाया हो गया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, मेरी बेटी तेरा भैया हुर की बीवी का लाए हुए पानी का प्यासा नहीं है, तेरे भैया को साकी कौसर ने पानी पिला के सैराब कर दिया है। इसी हालत में पता नहीं वो रात कैसे कटी, कैसे गुजरी, किस तरह गुजरी, पूरी दास्तान है, पूरी तवील दास्तान है, पूरी दास्तान है रात पूरी कैसे गुजरी, उसके असरार है, उसके राज हैं जो अहले इश्क पर छुपे हुए नहीं है। आप सब जिन्हें अल्लाह ने अकीदत मोहब्बतें दी वो सब जानते हैं। अल मुख्तसर ये कि फिर 11वीं का सुबह का सूरज तुलू हुआ। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ, यजीदी पिल्लों ने जो है वो अपने जो मकतूलीन थे उनको उठाया, उठा करके उनका जनाजा पड़ी, उन्हें कब्रों में दफन किया और कब्रों में दफन करके फिर वो मुतवज्जे वे बीबियों की तरफ। अब दिल थामिए, ईमान कांपता है, दिल कांपता है, दास्तान अहले बैत कैसे बयान हो। बस इतनी बात है ताकि लोगों को पता चले कि अहले बैत की कुर्बानियां क्या है। जब वो नमाज जनाजा से और कब्रों में दफन करने से फारिग हुए तो उन्होंने बीबियों की तरफ रुख किया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह अकबर, न पेट में अनाज है न मुंह में पानी है, उनके गले में पत्थर का तोक डाला, हाथों में जंजीर बांधी, पैरों में बेड़ियां डाली और पैरों में बेड़ियां डालकर वो बीमार जिसमें उठने की ताकत तक नहीं थी, जिसमें उठने की ताकत नहीं थी, गले में पत्थर का तोक डाला। तोक डाला है, बाज मुअर्रिखीन ने पत्थर नहीं बल्कि लोहा लिखा है। गले में तोक डाला, हाथों में हथकड़ियां पहनाई, पैरों में बेड़ियां पहनाई, बीबियों के हाथ बांध दिए।
नबी की बेटियों के हाथ बांध दिए, सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, शेरबानो, हजरत रुबाब, हजरत उम्मे लैला, इनके हाथों को बांध दिया। सैयदा सकीना, और ऐसे बांधा कि एक बड़े के साथ एक बच्चा, एक बड़े के साथ एक बच्चा। क्यों? इसलिए कि अगर बड़ा उठेगा तो बच्चे को तकलीफ होगी, अगर बड़ा उठेगा तो बच्चे को तकलीफ होगी, तो बच्चे के लिए झुक के रहना पड़ेगा, तो बच्चे को राहत होगी। ऊंटों की नंगी पीठ पर बीबियों को सवार किया और उसके बाद मैदान करबला से खुशी का जश्न मनाते हुए इस तरह निकले कि नेज़ों पर शोहदा के सर थे, शोहदा के सर नेज़ों पर थे। आगे आगे और पीछे पीछे वो मुख्तसर सा काफिला था। सालारे काफिला शहीद हो चुका, सारे शहजादे शहीद हो चुके। जब काफिला करबला से निकलने लगा तो बीबी ज़ैनब उस शहीदों के पास से गुजरी और गुजरते हुए सैयदा ज़ैनब रो पड़ी और मदीने की तरफ रुख करके कहा, नाना जान, तुम पर बेशुमार दुरूद और सलाम हो। जो हुसैन कभी मस्जिद में लड़खड़ाता था, आप खुतबा छोड़ के मिंबर से नीचे उतर आते थे। आज उस हुसैन को आकर के देखो, उस हुसैन को आकर के देखो, आज उसकी लाश बेगौरो कफन पड़ी। लावारिस मैयतों को तो लोग कफन देते हैं, आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के वारिसों की जिसके लाशें बेगौरो कफन है, न कब्र है न कफन है, इन पे गर्दो गुबार पड़ रही है। या रसूल अल्लाह, आप अपने शहजादे की खबर लें। इधर सैयदा ज़ैनब का ये हाल था, उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तबारक व तआला व अला जद्दी वाले सलाम मदीने की तरफ रुक करके कहते हैं, इन्नल तिया रिह सबा यौम इला अर्दिल हरम बल्लिक सलामी रौदतन फीहा नबीजिल मुहतरम या रहमतल लिल आलमीन अदरिकनी ज़ैनिल आबिदीन। अल्लाहु अकबर। गौर करें आप, इधर शोहदा का हाल ये कि लाशें कटी पिटी पड़ी है, काफिला जा रहा है। उधर हुजूर की क्या कैफियत है, उधर हुजूर की क्या कैफियत है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है, जिसका मफहूम अर्ज कर लगा। एक दिन उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में हाजिर होने वाला हाजिर हुआ, तो उसने देखा कि उम्मुल मोमिनीन फूट फूट के रो रही है, फूट फूट के रो रही है। किसी ने कहा, उम्मुल मोमिनीन क्यों रोती है? तो फरमाया, मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा कि हुजूर के बाल बिखरे हुए हैं, हाथ में खून की शीशी है, और हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर खैर तो है? कहा कि करबला में मेरा हुसैन शहीद हो गया। जो मिट्टी दी थी हुजूर ने, वो खून में तब्दील हो गई। ये कैफियत थी। अब ये काफिला चला, काफिला चला कूफा की तरफ। चंद थोड़ा सा सफर है करबला से कूफा का। जब काफिला चलता रहा, भूखे प्यासे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक, उनके हाथों में ऊंट की नकेल दे दी गई। जिस पे बीवियां सवार थी, उनमें से एक ऊंट की नकेल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दी गई। ज़ैनुल आबिदीन पाक पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, गले में, गर्दन में तौक पकड़ते हैं तो जमीन पे गिरते हैं, तो उनको तमाचे मारे जाते हैं। बिल आखिर चलने की ताकत न थी तो उनको भी सवारी पर बिठा दिया गया। और ये काफिला जब कूफा की तरफ गया, कूफा जाते जाते शाम हो गई। काफिला पैदल चल रहा था, सर आगे आगे थे, शाम हो गई थी। जब शाम हुई तो चूंकि उस दौर में दरवाजे होते थे शहरों में, तो शाम के वक्त दरवाजा बंद हो गया। और वैसे भी इब्ने जियाद का प्लान ये था कि शाम के वक्त अगर तुम उन बीबियों को और उस काफिले को लाओगे तो लोग घरों में जा चुके होंगे, कोई देख नहीं सकेगा। उन्हें शाम को बाहर रोको, जब सुबह होगी
पूरे कूफा में चहल पहल होगी, लोग नींद से बेदार हो जाएंगे, तब हम उनका तमाशा दिखाएंगे। पूरे कूफे में ऐलान हुआ, कूफे में ऐलान हुआ कि रास्ते में कुछ लोग थे जो डाकू बनकर लोगों का माल लूटते थे, तो हमने उनके मर्दों को कत्ल कर दिया और उनकी औरतों को कैदी बना करके हम कूफा ला रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक अजीब गमो गुस्सा था, एक अजीब गमो गुस्सा था लोगों के अंदर कि वो कौन डाकू थे, लुटेरे थे। अब उनकी बीवियां आ रही है तो औरतें छतों पर चढ़ गई, लोग घर से बाहर निकल गए। पूरी रात बीबियां खुले आसमान के नीचे शहर के बाहर ऐसी ही मौजूद रही। मौरिखों ने लिखा है कि वो शहर के बाहर पूरा काफिला पड़ा रहा। मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनको पड़े रहने की बात करूं, लेकिन खुले आसमान के नीचे रहे। अलबत्ता सर लेकर खौली बिन यजीद पलीद, ये वो यजीद का बेटा नहीं है, ये खौली बिन यजीद अलग आदमी है। उसके हाथ में इमाम पाक का सर था। वो रात को सर लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी ने कहा, खौली इतने दिन से तू कहां गायब था, कहां गया था, कोई खबर नहीं दी थी। उसने कहा, मैं तेरे लिए तोहफा लेकर के आया। उस औरत ने कहा, क्या तोहफा लाए, खुशी खुशी का क्या तोहफा लाए हो? तो उसने सर दिखाया। चूंकि मौला अली के दौर में दारुल इमारत पाया तख्त मदीने मुनव्वरा से मुंतकिल होकर कूफा था, तो कमोबेश 4 साल तक हसनैन करीमैन कूफे में थे। तो सब उनको पहचानते थे, सबने ज़ियारत की थी। जैसे चेहरा देखा तो कहा, बदबख्त, कोई जेवर लाता है बीवी के लिए, कोई तोहफा लाता है, ये तू क्या इमाम का कटा हुआ सर? अगर मैं सही पहचान रही हूं तो ये इमाम हुसैन का सर है। कहा, हमने उन्हें कत्ल कर दिया। उसने फौरन कहा, वल्लाह अगर अभी रात का टाइम न होता तो मैं अभी तेरे घर से निकल के चली जाती। जिसने आले मोहम्मद पे जुल्म किया, जो आले रसूल का वफादार न हुआ, वो अपनी बीवी का क्या वफादार होगा? मैं कभी भी तेरे साथ न रहती अगर रात का टाइम न होता। वल्लाह मैं आज के बाद तेरे साथ कभी न रहूं। वो थका हुआ था, उसने सर एक तश्त में रखा और तश्त में रखकर जो है वो चला गया, सोने चला गया। उसकी बीवी उठी, उसने सर पे लगे हुए गर्द गुबार को साफ किया। अल्लामा अबुल हसनात, अल्लामा अबुल हसनात कौन है? ये सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा, सैयदी आला हजरत रज़ी अल्लाह के खलीफा, हुजूर आला हजरत अशरफी मियां के खलीफा अल्लामा अबुल हसनात रहमतुल्लाहि ताला। उन्होंने इमाम अबू इसहाक अस्फराइनी के हवाले से लिखा है कि जब उसके घर में वो औरत सर को साफ करती है, खुशबू लगाती है और खड़ी होती है, तो उसने क्या देखा कि 2 बीबियां आई और आने के बाद उसने सरों को बोसा दिया और वो रोने लगी। इमाम अबू इसहाक अस्फराइनी फरमाते हैं, लिखते हैं वो कि जब वो औरतें रोने लगी तो इस औरत ने पूछा, आप कौन हो? तो एक ने कहा कि मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूं, मैं फातिमा बिन रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूं। और दूसरी ने कहा कि मैं जो है वो इब्राहिम खलील की बीवी हाजरा हूं। कुछ लोगों ने कहा सारा। ये रात वहां गुजरी, सुबह हुई, उसी हालत में हाथ में रस्सियां है, हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में तौक है। ऊंटों की नंगी पीठ पर बीबियां बैठी हुई है बगैर दुपट्टे के। कूफे की औरतें छतों पर है। चूंकि कूफे की औरतें अच्छी तरह जानती है सैयदा ज़ैनब को, क्योंकि सैयदा ज़ैनब वो खातून है जो सिर्फ 5 साल की उम्र में हाफिज कुरान हुई थी। और कूफे में औरतों में दर्स कुरान, सबसे पहले कुरान की तफसीर किसी ने बयान की है तो वो सैयदा ज़ैनब बिनते अली हैं। इसलिए वो खवातीन जानती थी सैयदा ज़ैनब को, मगर सैयदा ज़ैनब अपना मुंह छुपाए हुए थी, गर्दन झुका के मुंह छुपाए हुए थी। कल यही कूफे पर इनके बाबा की हुकूमत थी। ज़ैनब शहजादियों की तरह रहती थी,
हसनैन शहजादों के तरह रहते थे, ये खवातीन मलका की तरह रहती थी। हालांकि मलका और शहजादों से मुतालिक दौलत के एतबार से नहीं, बल्कि शान के एतबार से, वरना उन्हें दौलत से क्या लेना देना था। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की और आगे आगे सर है, शोहदा के पीछे पीछे ये काफिला है। ऐसे में जो है वो औरतें जब देखती हैं पीछे के काफिले को तो रोटियां फेंकती है, रोटियां फेंकती है। जब वो रोटियां फेंकने लगी तो सैयदा सकीना की गोद में रोटी आई। 5वां दिन है भूख का, सकीना की गोद में रोटी। 7 साल की बच्ची, 7 साल की उम्र क्या होती है, शरीयत की पाबंदी दे। भतीजी ने फूफी से पूछी, फूफी अम्मा ये लोग जो रोटियां हम पे फेंक रहे हैं तो क्या इसका खाना हमारे लिए जायज है? क्योंकि वो जो रोटियां फेंक रहे थे सदका सदका कह के फेंक रहे थे, और सदका आले नबी पर हराम। तो सकीना ने कहा कि 5 दिन की भूख के बाद ये रोटी हम पे हलाल होगी सदके की। कहा कि नहीं बेटा, आले मोहम्मद पे सदका हराम है। ऐसे में चूंकि ऊंट पर कोई सवार हो और कोई छत पर हो तो ज्यादा फासला नहीं रह जाता। आप समझ सकते हैं मैं जो कहना चाहता। तो एक औरत सदका रोटी सदका डालते हुए कहती थी कि ए असीरो, ए कैदियो, हमने सुना है अपने रसूल की हदीस कि कैदियों की दुआएं कबूल होती, कैदियों की दुआएं कबूल होती। तुम कैदी लोग हो, ये सदका लो और हमारा आका हुसैन है उसकी खैर और आफियत के लिए दुआ कर। इसलिए कि हमने सुना है कि हुसैन कूफा आ रहे थे और कूफा आते हुए फिर कहां गए हम औरतों को पता नहीं चला। तो हुसैन जहां रहे खैर से रहे, ये सदका लो और हमारे आका के लिए दुआ करो कि अल्लाह उसे खैर से रखे। खानदान के साथ आ रहे थे। ये सुनकर सैयदा ज़ैनब फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, जिस हुसैन की आफियत की दुआएं हमसे करवा रहे हो उसका कटा हुआ सर तो आगे। बहरहाल ज्यादा देर तक उन जालिमों का मक्र छुपा हुआ नहीं रहा। फिर जो है लोगों ने पहचाना सरों को, लोगों ने पहचाना बीबियों को, और उसके बाद कूफी जो है वो बाल नोचने लगे, चीखने पीटने लगे, अपने सीने पीट रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे और बाल नोच रहे थे, हाय हाय कर रहे थे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, कूफियों ये तुम्हारा रोना पीटना, तुम्हारा बालों को खींचना, तुम्हारा मातम करना, खूने हुसैन के धब्बे जो तुम्हारे दामन पे लगे हैं ये उसको कभी नहीं धुल सकता। खत लिख करके तुमने बुलाया और तुम भागी हो गए, तुम बेवफा हो गए, तुम्हारे लोग मैदान में आकर के सर लेने पर जो है आमादा हो गए। कूफियों तुम क़यामत तक ऐसी रोते पीटते रहोगे, तुम क़यामत तक ऐसी रोते पीटते रहोगे, लेकिन खून हुसैन के जो धब्बे तुम्हारे दामन पे लगे क़यामत तक नहीं धुल सकते। और फिर बीबी ज़ैनब को और पूरे काफिले को बाजार में बार बार घुमाया गया। किसी आवारा लड़की को भी आज के दौर में ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन वो मौला अली की वो पारसा बेटी, नबी की नवासी, जिसकी पैदाइश पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान पड़ी, उनको अपने लौह से घुट्टी दी, उस ज़ैनब को, उम्मे कुलसूम को, मौला हुसैन की बीबियों को बाजार कूफा में घुमाया गया, कूफा के बाजार में घुमाया गया। मैं पहली मर्तबा कूफा गया तो वक्त हमारे पास था, किसी ने कहा कि कूफा के बाजार में चलो, मैंने कहा मेरे अंदर हिम्मत नहीं,
कूफा का बाजार देखने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम जाओ। कूफा का बाजार, उस बाजार में बीवियों को घुमाया गया और फिर आखिर में दारुल इमारत कूफा में काफले को लेकर के जाया गया। कूफा के दारुल इमारत में काफला पहुंचा। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद तख्त पर बैठा हुआ था और इमाम अली मकाम का कटा हुआ सर एक तश्त में रखा हुआ था। बदन पर कई दिन के कपड़े, सैदानियों के सैयदजादियों के बदन पर कपड़े मैले हो चुके थे, धूल और गर्द और गुबार में कपड़े अटे हुए थे, सरों पे दुपट्टे नहीं थे। जिनको देखकर खड़े होने का हुक्म ताजीम के लिए वो सब खड़े थे और वो पलीद जानी से पैदा होने वाले का बच्चा वो तख्त पे बैठा। कोई गुस्सा नहीं है, कोई बात नहीं है। जियाद के बाप का नाम तारीख में इतना लिखा है, जियाद इब्ने अबी, यानी जियाद अपने बाप का बेटा। उसके बाप का नाम मोतबर मौरखीन ने अक्सर नहीं लिखा है, इसलिए कि इस्लाम कबूल करने से पहले एक साहब से जिना हो गया था और उसी के जिना से जियाद पैदा हुआ था, जानी का बच्चा था वो। एक बात हमेशा याद रखना, अहले बैत से दुश्मनी कभी हलाली बंदा नहीं कर सकता, इतना याद रखना। वो अगर काफिर भी हो ना, काफिर भी हो, अगर है अपने बाप का बच्चा तो वो कभी अहले बैत से दुश्मनी नहीं कर सकता, काफिरों के भी नहीं करेगा। और अगर हलाली नहीं है तो कलमा पढ़ के भी अहले बैत से मोहब्बत नहीं करेगा। ये मैं आपके सामने अपने जज्बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकी बात। अगर दिलों में मोहब्बत अहले बैत है तो अपनी माओं के लिए दुआ करो कि माए पाक दामन थी, इसलिए खुदा ने अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाई। हाँ, वरना जो अहले बैत से दुश्मनियां करते हैं फिर उनको तो मुल्कों से भी बदर कर दिया जाता है, वो दर बदर फिरते रहते हैं, कोई पना नहीं देता। बड़े गलगले थे, बड़े शोरे थे, बड़े चर्चे थे, लेकिन अहले बैत के दुश्मनों की सफ में क्या आए, सारा वकार गया। अरे यजीद का गया तो तुम्हारा कब बचेगा? यजीद का गया तुम्हारा कब? अगर दुनिया की इज्जत चाहते हो और आखिरत में निजात चाहते हो तो अहले बैत से वफा करो। बहुत मुमकिन है दुनिया में कोई जलील कर दे, अहले बैत की मोहब्बत में जितनी जिल्लत कोई देना चाहे ले लो, लेकिन ये वो तमगा है, ये वो तमगा है जिसको नसीब हो जाता है वो वक्त का कलंदर बन जाता है, वो मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है। वक्त हो गया है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूं और आपके सामने जो है दास्तान करबला मुकम्मल करूं। कि वजह उसकी ये है, आप चाह रहे हैं कि मैं बयान करूं, लेकिन चूंकि आज सनीचर है और सनीचर को सुन्नी दावत इस्लामी का हफ्तावारी इज्तिमा मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद पर होता है। आपको भी पहुंचना चाहिए, मुझे भी पहुंचना चाहिए, तो मैं इतनी दूर से आया हूं और आप हजरात यहाँ भी दूर दूर से आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी शिरकत भी हो, क्योंकि वहाँ पर हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का बयान होना है और हफ्तावारी हमारा वो इज्तिमा है, इसलिए ये मुझे मुनासिब कतई तौर पे नहीं लगता कि वहाँ हज़रत का खिताब हो रहा हो और यहाँ महफिल लेकर बैठे हो। इसलिए अदब का तकाजा भी ये है कि हम और आप महफिल ख़त्म करके हम सब वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। आपने इशारा किया है तो किसी का दिल ना टूटे, मैं बात आगे बढ़ा के थोड़ी तेरे बात मुकम्मल करता हूं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। शहजादियां खड़ी है, वो पलीद बदबख्त जानी के बच्चे का बच्चा तख्त पर बैठा हुआ है और इमाम का सर एक तश्त में रखा हुआ, उसके हाथ में छड़ी है, छड़ी, और वो इमाम पाक के लबे पाक को छड़ी मारता है और कहता है, हुसैन मैंने तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं देखा। दुश्मन कह रहा है तुझसे ज्यादा खूबसूरत, तेरे दांत कैसे सजे, तेरे दांत कैसे सजे। नाना की तस्वीर थे,
तो एक सहाबी वहां पर बैठे हुए थे। जब उसने कहा ना कि हुसैन मैंने तुझसे खूबसूरत नहीं देखा, तो उन्होंने पहचाना और कहा कि इब्ने जियाद छड़ी हटा ले, छड़ी हटा ले। मैंने इन्हीं आंखों से बहुत दिन नहीं बीते, इन्हीं आंखों से इन लबों को रसूलुल्लाह को चूमते देखा था। अपने रसूल को मैंने देखा था जिसका कलमा कि इन लबों को चूमते थे, छड़ी हटा वहां से। उसने कहा ओ बुढ़े, ये लहजा था उस बदबख्त, अगर तू बुढ़ा नहीं हो गया होता तो मैं तुझे अभी कत्ल कर देता। वो सहाबी उठ के खड़े हुए, कहा तुझे मेरे बुढ़ापे का लिहाज है मगर तुझे निस्बत रसूल का लिहाज नहीं है। और ये कहकर उठ गए और दरबार से मुखातिब होकर कहा, ए कूफा वालों, तुमने इब्ने रसूल को इस बदबख्त के कहने पे शहीद कर दिया और इसको अपना हाकिम बनाया, इब्ने मरजाना को हाकिम बनाया। याद रखना, रसूलुल्लाह की औलाद को तुमने शहीद किया, अब ये तुम्हारे शरीफों को कत्ल करेगा और ये तुम्हारे कमीनों को जिंदा रखेगा। ये कहते हुए वो तशरीफ ले गए। फिर उसके बाद हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातिब हुआ और कहा ये कौन है? तो उसके किसी चमचे ने कहा यह हुसैन का बेटा अली है, अली औसत है। का इसको क्यों बचा के रखा? ये क्यों बचा? इसको भी कत्ल करो ताकि हुसैन की नस्ल खत्म हो जाए। सैयदा ज़ैनब हथकड़ियों में थी, जंजीरों में थी, उसी कैफियत में लिपट गई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, रो पड़ी, फूट फूट के रो के। कहा कि तुमने रखा क्या है? ये एक बेटा भी तुम्हारी आंखों में खुबक रहा है, तुम इसे भी शहीद करना चाहते हो? सुन लो कि अगर इसे शहीद करोगे तो इससे पहले तुम मुझे कत्ल करोगे। इसकी तरफ हाथ नहीं उठाना, तुम इसकी तरफ आंख नहीं उठाना, और अगर तुमने आंख उठाई तो पहले मुझे कत्ल करो। वो दिन मैं नहीं देखना चाहती। मेरे भैया ने दुनिया से जाते जाते कहा, ज़ैनब मेरे अली को संभाल कर मदीने पहुंचाओ, क़यामत तक मेरी नस्ल इसी से चलेगी। अगर तुम इसको कत्ल कर रहे हो तो पहले मुझे कत्ल करो ताकि मैं वो दिन ना देखूं कि मेरे हुसैन का बेटा मेरे सामने शहीद हो जाए। तो उसने हंस के कहा ये कौन है? कई हुसैन की बहन ज़ैनब है। फिर हंस के कहता है रिश्तेदारी की मोहब्बत भी अलग चीज होती है। और फिर कहा छोड़ दो इसे। बीबियां खड़ी थी, उसने कहा देखा ज़ैनब, अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे भाई को कैसे जलील किया, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, और कहा अल्लाह ने हमें कैसे इज्जत दी और यजीद को कैसी इज्जत दी। ये उस बदबख्त पलीत ने कहा, सैयदा ने कहा बदबख्त ये बता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, ये आया करीमा तेरे लिए आई है या हमारे लिए आई? किसके लिए आई है करीमा? बता। जिसको कुरान तत्हीर जिसकी बयान करता है वो तुम लोग हो या हम लोग? अल्लाह ने देखो ये दुनिया है, इस दुनिया में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन वल्लाह आखिरत हमारी है, हमारी है, हमारी है। आखिरत में हमारा सब कुछ है। हमारा नाना शाफ़े महशर है, शफीउल मुज़निबीन है, शाफ़े यौमुन नुशूर है, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। ये फरमाया तू झूठा है, तेरा बाप झूठा था। सैयदा ज़ैनब ने कहा जुरत देखो सैयदा से, तू झूठा, तेरा बाप झूठा, तू लानती, तेरा बाप लानती। हुसैन वो है कि जिसके नाना पे दुरूद पढ़ा जाता है और जिस पे दुरूद पढ़ा जाता है। उसने कहा तू औरत होकर के यूं बोलती है। जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अहले बैत के फजाइल पढ़े, अपने नाना की शान पढ़ी, इब्ने ज़ियाद को डांटा, तो एक नाबीना सहाबी वहां मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि अली की शहादत को तो तकरीबन कमोबेश 20 साल का अरसा हो गया, यहां पहली बार मैं अली की आवाज सुन रहा हूं। और किसी ने कहा ये अली की आवाज नहीं है, ये अली की बेटी ज़ैनब की आवाज है। लेकिन गैरत निस्वानियत में
ज़ैनब ने ऐसा किया कि अपनी असल आवाज में बोलने की बजाय अपने बाबा अली के लहजे में बोलना शुरू किया, ताकि अपनी आवाज को भी गोया कि पर्दा अता कर दे। इसीलिए किसी ने कहा है, दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर इन्हें कैद खाने में डाल दिया गया, कूफा के कैद खाने में डाल दिया गया, और फिर